क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों की जिंदगी में ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ज्यादा समस्याएं होती हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि उनकी ही गाड़ी टो हो जाती है? क्यों ऐसा होता है कि उनका फोन टूट जाता है? क्यों उनके साथ होता है कि जो शेयर स्टॉक खरीदते हैं वही लॉस में चला जाता है? क्या वो पनौती नहीं है। दे आर कमांडिंग द सबकॉन्शियस माइंड इन अ नेगेटिव वे। हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। अब अगर हर विचार पर सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करना शुरू कर दे, पता नहीं जिंदगी में क्या हो, तो जिंदगी में तो उथल पुथल हो जाएगी। बिल्कुल। अगर आप अपने गोल को वो जो 10 साल में अचीव करने की प्लानिंग कर रहे थे और 1 साल में करना चाहते हैं, तो सिंपल सा सीक्रेट है, किसी भी काम को आप 10 साल कर लीजिए। स्टार्टिंग के 10 साल में हो सकता है आपको आउटर लेवल पर कोई सफलता ना दिखे, लेकिन 11वें साल जो आपको बूम दिखेगा ना, अब समय रहना है। 53 मिलियन व्यूज उनकी वीडियो पे आए। कहने को तो रातों रात की कामयाबी है। उनके 10 साल पहले के जो स्ट्रगल होंगे जो किसी ने नहीं देखे। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस यूनिवर्स इज योर प्राइम मिनिस्टर जी, जो वो बंगाल में वो खाने गए झारमुरी काहे गए? इस दुनिया में एक ही चीज परमानेंट है। क्या? कुछ भी नहीं। जेनजी वेदा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि कामयाबी में वक्त लगता है, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि 10 साल का गोल 1 साल में पूरा हो सकता है, तो क्या आप मानेंगे? आज इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है हिमांशु जी, जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मेंटल वेलनेस कोच हैं और हजारों लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उस सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग की जो हमारी डेस्टिनी तक चेंज कर सकता है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रिप्रोग्राम किया जाए ताकि हम अपनी लाइफ में जो चाहें वो पा सकें। तो बने रहिए इस एपिसोड में, 1 घंटा आपकी लाइफ बदलने वाला है। हिमांशु जी, स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मैंने आपको बहुत सुना है, मैंने जनरली सुना है आप सबकॉन्शियस माइंड क्या उससे रिलेटेड बातें ही करते हैं। आप बोलते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी पा सकते हैं। तो इस सब कुछ पाने से आपका क्या मतलब है? सबकॉन्शियस माइंड से इस सब कुछ पाने से मेरा मतलब है कि जो आप सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे सकते हैं, जो आप उसको बता सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड डिज़ाइन है आपकी कमांड को फॉलो करने के लिए। कई सारे पॉडकास्ट के अंदर मैंने ये अपने दर्शकों को बहुत अच्छे से बताया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक नौकर है, एक हमारा गुलाम है और हमारा एक रामू काका है। तो रामू काका का, नौकर का और जो हमारा गुलाम है उसका काम है कि मालिक के ऑर्डर को फॉलो करना और उसको कंप्लीट करना। तो सब कुछ पाया जा सकता है, हेल्थ, वेल्थ, फेम, everything's mean everything you can achieve if you have the knowledge that how you can implant your goal from conscious mind into the subconscious mind. The problem is, the challenge is, people don't know how to implant their goal from the conscious mind into their subconscious mind. If I will talk about the subconscious mind, what is subconscious mind? तो subconscious mind इज आ गोल अचीविंग मैकेनिज्म। मतलब सबकॉन्शियस माइंड हमारे गोल को अचीव करने का एक सिस्टम और एक मैकेनिज्म है जो डिजाइन किया गया है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, ज्यादातर मतलब 99.9% लोगों को नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है और उसको कैसे इम्प्लांट करना है। वो गोल तो ले रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि सर सब कुछ पाया जा सकता है सबकॉन्शियस माइंड के जरिए से, तो कैसे सब कुछ पा सकते हैं? अब ये जो सब कुछ वर्ड है, इस सब कुछ की कोई इमेज नहीं है। आप इसको सिंपल तरीके से समझिए कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई और जब कार चोरी हुई तो आप क्या करेंगे? आप जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाएंगे। अब जब पुलिस स्टेशन में जाकर आप रिपोर्ट लिखवाएंगे तो पुलिस मैन जो है, पुलिस पर्सन है, वो पूछेगा जी गाड़ी कौन सी थी, कौन सा मॉडल था, कब खरीदी थी, कहाँ खड़ी करी थी, क्या वो डिटेल्स लेगा। डिटेल्स लेने के बाद ही वो उसको ढूंढ कर ला सकता है। अब आपके पास कोई डिटेल नहीं है, आप बोलते हैं जी मुझे पता नहीं दिखती कैसी है, मुझे पता नहीं जी कलर कैसा है, मुझे पता नहीं जी कौन सा मॉडल है। पुलिस वाला कितनी भी कोशिश कर ले नहीं ढूंढ पाएगा, उसको ढूंढ के ला ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक क्लियर पिक्चर नहीं है, विजुअल नहीं है। सिमिलरली ये ऐसा ही है कि पुलिस वाला
आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसका काम है आपके गोल को, आपके सपने को, आपके ड्रीम को, आपके डिजायर को, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना, उसके लिए आपको इंट्यूशंस देने, उसके लिए आपको साइंस देने। तो कई बार आपने ये देखा होगा, अरे यार मैं तो ये सोच रही थी और ये मिल गया। हाँ, अरे बहुत बार। हाँ, ऐसा कई बार होता है। कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ऐसी आ जाती हैं जो आपने प्लानिंग नहीं करी होती। ये सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड कर रहा होता है। लेकिन चैलेंज क्या है, हमें सबकॉन्शियस माइंड को गोल को कमांड देना ही नहीं आता है। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड चाह तो रहा है कि मैं आपके लिए कुछ करूं, लेकिन उसको पता नहीं है कि मुझे ढूंढ कर क्या लाना है। तो जब हम ये कहते हैं कि हम सब कुछ पा सकते हैं, तो सब कुछ इतना ब्रॉड वर्ड है कि कोई स्पेसिफिक इमेज उसके सामने नहीं है। और जब स्पेसिफिक इमेज नहीं होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल या उस डायरेक्शन के अंदर आपको गाइड नहीं कर पाता। इसलिए अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को समझना चाहते हैं तो आपको उसकी लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है कि उसकी भाषा क्या है। मैं और आप आज बात कर रहे हैं, अगर मैं किसी और चाइनीज़ लैंग्वेज में बात करूं, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट वो लैंग्वेज तो है, बात तो कोई और कर ही रहा है उस बारे में, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है। तो वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज है, सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, दो लैंग्वेज है उसकी। पहला है विजुअल और दूसरा है फीलिंग्स, इमोशंस। मोस्टली लोग शायद इसलिए फेल होते हैं लाइफ में कि वो लैंग्वेज मतलब कम्युनिकेट करना नहीं जानते अपनी सबकॉन्शियस माइंड से। सही कम्युनिकेट करना नहीं जानते। वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। इफ ही और शी is not aware about the subconscious mind, it does not mean that's कि वो काम नहीं कर रहा है। It is working, but it is working in another way, in a negative way. आपको नहीं पता इसका मतलब ये नहीं है। मान के चलिए एक गरीब व्यक्ति है जिसने पढ़ाई नहीं करी, एक ऐसा व्यक्ति है जो इलिटरेट है, उसको नहीं पता जी ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है जी। लेकिन क्या उसके लिए वो ग्रेविटी काम करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। अगर उसके हाथ से कोई चीज गिरेगी तो उसके लिए भी वो सेम ही काम करेगी जो अदर एजुकेटेड पीपल्स के लिए कर रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, इट इज नॉट वर्किंग फॉर यू। इट इज वर्किंग फॉर यू समटाइम्स इन अ नेगेटिव वे। तो आप जब कमांड दे रहे हो, आप जब कोई बात बोल रहे हो, आप जब कोई बात फील कर रहे हो, आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस है, आपके अंदर कोई नेगेटिव भाव है, आपके अंदर नेगेटिव कोई कमांड है, तो वो आपको गाइड कर रहा है लेकिन गलत चीजें ला रहा है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों की जिंदगी में ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ज्यादा समस्याएं होती हैं? क्यों कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनके घर में हेल्थ इश्यूज होते हैं? कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि उनके रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं? कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है कि उनकी ही गाड़ी टो हो जाती है? क्यों ऐसा होता है कि उनका फोन टूट जाता है? क्यों उनके साथ होता है कि जो शेयर स्टॉक खरीदते हैं वही लॉस में चला जाता है? क्या वो पनौती नहीं है? दे आर कमांडिंग द सबकॉन्शियस माइंड इन अ नेगेटिव वे, इसलिए वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं या उनके लिए वो नेगेटिव वे में काम कर रहा है। जनरली हम जो सोचते हैं शायद वो नेगेटिव सोचते हैं तो वो चीज़ उनके साथ हो जाती है। मतलब सिर्फ सोचने से तो नहीं होता, सोचने के साथ महसूस करने से भी होता है। मतलब थॉट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, बट विद थॉट्स फीलिंग्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मैं आपके दर्शकों को बोलूं कि सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या है इस दुनिया के अंदर, सबसे महंगी चीज़ इस दुनिया के अंदर क्या है, तो वो है आपकी भावनाएं और आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस। ज़्यादातर लोगों को इमोशंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि इमोशंस की साइंस क्या है, इमोशंस कैसे काम करते हैं, ब्रेन से, बॉडी से वो कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इमोशंस सिर्फ इमोशंस हैं उनके लिए, लेकिन इमोशंस पूरी आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो जब हम गोल अचीव करने की बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव करें सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, तो पहली चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप ऐसा समझ लीजिए कि सबकॉन्शियस माइंड है एक ज़मीन, ठीक है, एक मिट्टी वाली ज़मीन। उसका काम है कि उसमें तुम जो भी बीज बोगे वो उसको ग्रो करेगा, ठीक है। अब आप उसमें कांटों वाला पेड़ बो, आप उसके अंदर गुलाब का फूल बो, आप उसके अंदर कोई अच्छी फसल बो, तो क्या धरती ये कहती है कि जी मैं तो सिर्फ यही वाला बीज उगाऊंगी? वो तो कहती है जी तुम कोई भी बीज दे दो, मैं तो उगाऊंगी, क्योंकि मेरा काम है उगाना।
तो सबकॉन्शियस माइंड भी वही एक तरह की सॉइल है जो कहती है जी कुछ भी दो मैं तो उसको ग्रो करूंगी। तो पहली सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है रिपीटिशन, क्योंकि हमारे दिमाग में हर दिन लगभग 60,000 से ज्यादा विचार आते हैं। अब अगर हर विचार पर सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करना शुरू कर दे, पता नहीं जिंदगी में क्या हो। तो जिंदगी में तो उथल पुथल हो जाएगी। बिल्कुल। भाई अच्छे विचार भी आते हैं तो बुरे विचार भी आते हैं। कोई भी इस दुनिया में ऐसा है नहीं जिसके पास ऐसा हो कि जी अच्छे विचार आते हैं। इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूएसए डोनाल्ड ट्रंप, आप किसी की भी बात कर लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो व्यक्ति भले ही इतने बड़े मुकाम पर बैठा है और कहे जी मैं तो सिर्फ अच्छे विचार ही आते हैं, नेगेटिव आ ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नामुमकिन है। विचार दोनों तरीके के आएंगे, लेकिन वो जो नेगेटिव विचार आ रहे हैं वो कितनी देर के लिए आ रहे हैं, आप कितना जल्दी उन विचारों से अपने ध्यान को शिफ्ट कर कर सही विचार की तरफ अपने ध्यान को लेकर जा पा रहे हैं, उसको हम अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। कि शिफ्टिंग ऑफ योर फोकस फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग कितना क्विकली आपने किया, इसको हमने अटेंशन। तो जितना व्यक्ति सफल होगा, जितना व्यक्ति बड़े मुकाम पर होगा, उसका अटेंशन रेसिड्यू उतना ज्यादा होगा, मतलब वो उतना जल्दी अपनी अटेंशन को शिफ्ट करने की कला जानता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जी का आप अगर नरेंद्र मोदी जी का अगर शेड्यूल देखेंगे तो दिन में 4 रैली करने के बाद शाम को देश को भी संबोधित कर रहे हैं। तो सोचिए, जब वो मंच पर है तो उनका अलग माइंडसेट है, और जब रात को देश को संबोधित कर रहे हैं तो अलग माइंडसेट है। आप देखिए जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो आपके एक्टर्स होते हैं, इनके लिए कितना डिफिकल्ट होता है। एक दिन में 4 मूवी की शूटिंग चल रहे हैं, एक दिन में किसी और का रोल प्ले कर रहे हैं, अगले दिन किसी और का रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो चेंजिंग द रोल सो क्विकली, ये आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना रहता है, और आप उसको कर लेते हैं तो आप अचीव कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या है, द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड इज द रिपीटेशन। तो एक दिन के करने से कोई भी आदत नहीं बनती। आप ऐसा नहीं कहते कि एक दिन किसी ने सिगरेट पी ली तो आप कह दें कि जी ये तो बिगड़ गया, ऐसा कभी नहीं होता। एक दिन लेट उठने वाले को आप ये नहीं कहते कि वो प्रोकास्टिनेटर है। प्रोकास्टिनेटर या आलसी का टैग उसको तब मिलता है जब वो कई महीने तक लेट उठे, या कई बार जब वो लेट आए, या लेट लतीफ वाला उसके अंदर टैग लग जाए, तब आप कहते हैं अरे ये तो यार आलसी है, आता ही नहीं है। एक दिन लेट आने से नहीं बोला था आपने उसको, रोज करने से आपने बोला। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट करते हैं, तो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाता है कि वो उस चीज को करे, ये आपको चाहिए, ये आपके लिए ज़रूरी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बार बार उसको कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक यहाँ पर हैक है। हैक क्या है, अगर आप फास्टली इम्प्लांट करना चाहते हो। हाँ, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, जैसे हम जनरली जो हमारे बुरी आदतें होती हैं, कोई इंसान बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है, बहुत जल्दी उसके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। और वही चीज़ हमें अगर कुछ मतलब मान लीजिए सुबह उठने से रिलेटेड हो गया, अगर हम 2 दिन अपना नियम बना लें कि हम लेट उठेंगे तो हम लेट ही उठने लगेंगे, लेकिन जब उठने की बारी आती है जल्दी तो हमें बहुत टाइम लगता है उस हैबिट को बनाने। बहुत अच्छा खराब चीज हम जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू अच्छी चीज, तो ये क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अब आप ये समझ के चलिए कि आपके दिमाग के पास, ठीक है, जब हर दिन आप उठते हैं तो आपके पास ये एक ऊर्जा है। कितने ml ऊर्जा है? लेट्स टेक एन एग्जांपल जी, आपके पास 200 ml ऊर्जा है या 100 ml ऊर्जा है, ठीक है। तो एवरी डे व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू हैव अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन बाय द यूनिवर्स, ठीक है। अब ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी है। 20% एनर्जी आपका दिमाग जो भी डेटा आप एनवायरनमेंट से कंज्यूम कर रहे हैं उसको प्रोसेस करने में लगाता है। रिमेनिंग 10% आपका अनकॉन्शियस माइंड लगा रहा है। अनकॉन्शियस माइंड कौन सा माइंड है? लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप सो रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके गाल पर मच्छर आके बैठ जाए और काट ले, तो क्या कभी आपने नींद में आपका हाथ ऑटोमेटिक गया और आपने मच्छर को मारा? तो ये कौन सा माइंड था जिसने वर्क किया? ये था अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। अभी हम और आप बात कर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं? अभी नहीं, बिल्कुल ले रहे हैं। क्या आप कॉन्शियसली ले रहे हैं? नहीं। आपका ध्यान है सांस लेने पर? नहीं है, चल रही है ऑटोमेटिक, दिल की धड़कन ऑटोमेटिक। तो ये कौन सा माइंड हो गया? अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो उसके लिए एक ऊर्जा चाहिए, ये सब करने के लिए एक ऊर्जा चाहिए जो रिजर्व करके आपका दिमाग रखता है। दूसरा, कुछ भी करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो वो लिमिटेड है। तो आपके दिमाग का एकमात्र एजेंडा है सुबह से लेकर रात तक
सेव दी एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है इसको बचा के रखना है, ठीक है। तो जब आप कोई भी काम करेंगे तो उसको करने में क्या लगेगी? सुबह जल्दी उठने में क्या लगेगी? एनर्जी। ना उठने में क्या लगेगी? कुछ नहीं लगेगा। तो जब आप कोई पॉजिटिव काम करते हैं तो दिमाग की क्या लग रही है? एनर्जी। ब्रेन का एक रूल है, सेव एनर्जी। सेव एनर्जी। तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा सो जाओ। वो क्या कहेगा? कल करते हैं। क्यों प्रोकास्टिनेट कर रहा है? प्रोकास्टिनेट करने के पीछे का कारण ही यह है कि उसको एनर्जी बचानी है, उसको ऊर्जा सेव करके रखनी है। इसलिए हम जब कुछ हैबिट बनाने की बात करते हैं तो हम क्यों उसको प्रोकास्टिनेट करते हैं? क्योंकि एनर्जी लग रही है। ब्रेन का एक ही मात्र एजेंडा है। क्या एजेंडा है? अवॉइड पेन एंड अट्रैक्ट प्लेजर। मतलब जहां भी पेन दिखे वहां मत जाओ, और जहां प्लेजर दिखे जाओ, वहां जाओ। अब प्लेजर किस में? सोने में। सोने में। प्लेजर किस में है? नेगेटिव बातों में। प्लेजर किस में है? कुछ ना करने में। और करने में क्या है? लेकिन जो नेगेटिव बात है, जैसे हमारे पहले से हमारे माइंड में ऑलरेडी फीड है कि नेगेटिव में हमें प्लेजर मिलता है, या मतलब वो चीजें ऑलरेडी पहले से प्रोग्राम्ड है। नहीं, नेगेटिव में प्लेजर जो आपको मिलता है, जब हम कह रहे हैं कि नेगेटिव में हमें प्लेजर क्यों मिल रहा है, नेगेटिव बातों में हमें प्लेजर क्यों मिल रहा है, तो हमारे जो माइंड की जो नेचुरल स्टेट है वो ही नेगेटिव है। आप, ये बहुत डीप सवाल है, अब ऐसा क्यों है इसकी? जनरली सबके साथ ही ऐसा होता है। हाँ, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो हमेशा एक्सपेंडिंग इन नेचर है। कहने का मतलब क्या है कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज बढ़ रही है, हर एक चीज ग्रो कर रही है। जिसके पेड़ है बढ़ रहा है, आप निरंतर बढ़ रहे हैं। आपका शरीर का कोई एक हिस्सा बढ़ना बंद हो जाए, इंसान ही खत्म हो गया ना। अगर नेचर ने ग्रो करना बंद कर दिया तो एक्सपेंडिंग इन नेचर होने के कारण हमारा ब्रेन हमेशा मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान लगाने की कोशिश करता है, मल्टीपल चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करता है। इसलिए हमारा जो ब्रेन है उसका जो नेचुरल एंट्रोपी है वो हमेशा नेगेटिव इन नेचर रहती है। इसलिए सबको अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ती है, राइट। तो नेगेटिविटी में चार्म क्यों मिल रहा है आपको? नेगेटिविटी के अंदर मजा क्यों आ रहा है आपको? क्योंकि नेचुरल स्टेट आपकी नेगेटिविटी है। कभी आपने देखा कोई किताब का शिष्य है, कोई किताब का टॉपिक है, टाइटल है कि हाउ टू गेट नेगेटिव थॉट्स इन योर लाइफ, आज ही सीखें। कभी नहीं देखा। हाउ टू गेट एंगर इन योर लाइफ, आज ही सीखें। हाउ टू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन योर लाइफ, आज ही सीखें। क्यों ऐसी कोई किताब का टॉपिक नहीं बनाता? हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक पॉडकास्ट करते हैं, चलो कैसे कैसे नेगेटिव हुआ जाए। ऑलरेडी इंसान नेगेटिव, उनको बताने की जरूरत है नहीं। बोलो तुम क्या बताओगे मुझे नेगेटिव होना? ये तो मुझे ऑलरेडी आता है। वो उसको पहले से आता है। क्या नहीं आता? पॉजिटिव होना नहीं आना। तो वो सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे हमें कोई चीज़ आज हम सोचें, मतलब मुझे आगे 10 सालों में यहाँ पहुँचना है, तो मैं उस चीज़ को 10 साल के बजाय उसको कुछ कम समय में, लाइक 1 साल में कर सकती हूँ। 100% कर सकते हो, 100% कर सकते हो। क्यों ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी भर याद रहती हैं। कुछ नेगेटिव इवेंट्स ऐसे होते हैं, नेगेटिव घटनाएं ऐसी होती हैं, कोई ऐसे ट्रॉमास होते हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं। पहला प्यार हमेशा याद रहता है, पहला ब्रेकअप हमेशा याद रहता है, पहली शादी हमेशा याद रहती है, पहला बच्चा हमेशा याद रहता है, पहला बर्थडे हमेशा याद रहता है। लाइफ में हर वो चीज़ जो बहुत ही मेमोरेबल थी, वो हर एक चीज़ जिसमें आपके इमोशंस एकदम पीक पर थे, आइदर ऑन अ नेगेटिव साइड और आइदर ऑन अ पॉजिटिव साइड, वो आपको याद रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो इम्प्रेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज में रिपीटिशन एंड इमोशंस दोनों आते हैं। सबकॉन्शियस माइंड ये कैसे डिसाइड करे व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। उस टाइम के इमोशन हमारे वैसे रहे होंगे तो हमारे, तो व्हेन योर इमोशन इज ऑन हाई, सबकॉन्शियस माइंड गेट दिस सिग्नल दैट दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, सेव इट फॉर द लेटर। वो क्या करता है? आपके ब्रेन में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी है, स्पेस है। जैसे आपके मोबाइल फोन में स्पेस है, दिमाग में भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस है। अब आप रोज इसमें सुबह से लेकर शाम तक इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हो,
धड़ाधड़ पॉडकास्ट देख रहे हो, धड़ाधड़ पॉडकास्ट, धड़ाधड़ रील्स देख रहे हो, धूम 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 धूम। सुबह उठते उधर न्यूज़ चल रही है, उधर रील चल रही है, उधर पॉडकास्ट चल रहा है, उधर कोई काम की चीज़ें चल रही हैं, नई स्किल सीख रहे हो, नई किताबें पढ़ रहे हो। इतना इन्फॉर्मेशन, वी आर लिविंग इन अ इन्फॉर्मेशन एज, देयर आर सो मच इन्फॉर्मेशन अराउंड अस। अब ब्रेन के पास तो लिमिटेड ही स्पेस है ना इसके पास, तो ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड मेमोरी दे दी है उसने। तो अब ब्रेन को ही डिसाइड करना है कि किस चीज को मुझे याद रखना है, किस चीज को मुझे सेव करना है और किस चीज को डिलीट करना है। और पीछे भी जो चीजें आपने इसको फीड करी थी, आपने सुना है कभी, अरे इसकी याददाश्त तो बहुत कमजोर है, इसको तो कुछ याद ही नहीं रहता। बचपन में मम्मी ने हमें कितना पिटाई करी है हमारी, कितना टीचर्स ने हमें मारा है इस बात के लिए कि तुझे याद नहीं होता। हालांकि वो पीटने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि याद करने की टेक्निक ही लोगों को नहीं पता कि मेमोरी कैसे बढ़ाई जाए, मेमोरी कैसे इंक्रीज की जाए, ब्रेन कैसे चीज़ों को याद रख सकता। टीचर को पता ही नहीं, लगे पिटाई करने में कि तुझे याद नहीं हो रहा, बैठ के पढ़, टूट जाओ। लेकिन बचपन में ये भी तो बोलते थे बार बार पढ़ो, जैसे आपने बताया रिपीटेशन से हमारे दिमाग में वो चीज़ बस जाती, तो बार बार पढ़ने को तो बोलते थे। लेकिन वो सिर्फ एक तरीका है, लेकिन उस एक तरीका भी तो है ना वो। हाँ, सिर्फ एक तरीका है। उसके साथ अगर और 4 चीज़ ऐड कर दो ना तो ज़्यादा फास्ट लर्निंग हो जाएगी। और 4 चीज़ें क्या? इमोशन, पहला हो गया इमोशंस, कि आप अगर किसी भी चीज़ में इमोशंस ऐड कर देंगे तो सब, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक ड्रीम है, एक गोल है कि मुझे कार खरीदनी है। क्यों? मुझे ऑफिस जाना है इसलिए मुझे कार खरीदनी है। सेम गोल है, सेम ड्रीम है, लेकिन अब जो फीलिंग है, इमोशन है, वो अलग है। क्या? मुझे कार अपने पापा के लिए खरीदनी है कि मेरे पापा पूरी ज़िंदगी बस से, ऑटो से, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उन्होंने पूरी जॉब निकाल दी। अब मैं चाहता हूँ कि वो रिटायरमेंट के बाद अपने जहाँ पर भी जाएं, शादी में जा रहे हैं, मैरिजेस में जा रहे हैं, कार के साथ जाएं, कार बैठ कर जाएं। अब आप देखिएगा आपका ये जो गोल है वो ज़्यादा जल्दी पूरा होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल चला गया कि ये गोल आपका टॉप मोस्ट प्रायोरिटी गोल है, क्योंकि इसमें आपका भाव, आपका इमोशन जुड़ गया है। पहला क्या हुआ? रिपीटिशन। दूसरा हुआ आपको इमोशंस उसमें डालने पड़ेंगे। और तीसरा होगा क्लियर पिक्चर, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जो लैंग्वेज है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, वो विजुअल है। तो जब आप ये कहते हैं मेरे सारे गोल अचीव हो जाएं, तो वी डोंट नो तो कि किस बारे में बात पिक्चर नहीं है उसके सामने, और जिस चीज़ की पिक्चर नहीं है उस चीज़ को सबकॉन्शियस माइंड लाकर नहीं दे सकता। इसलिए आपको पिक्चर देना बहुत ज़रूरी है। मतलब जाइए, जो भी आपका गोल है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो मनी से रिलेटेड है, चाहे वो रिलेशन से रिलेटेड है, आप जाइए, जाकर उस गोल को देख कर आइए। आई यूज टू गो टू दी शोरूम्स, आई यूज टू गो टू दी प्लेसेस, दोज गोल जो मैं अचीव करना था, मैंने उसको रियलिटी में जाकर देखा। जैसे आपने बोला कि हेल्थ भी, मनी भी, देन रिलेशनशिप, क्या हम एक साथ मल्टीपल गोल्स रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं। वो भी पूरे हो जाएंगे, बट इट्स बेटर टू कीप वन गोल एट अ टाइम। मतलब बेटर ये है कि आप एक गोल पर ही फोकस करके उसको अचीव करें, रेदर देन टू फोकस ऑन दी मल्टीपल थिंग्स। वो ज्यादा बेटर है। अगर एक पूरा हो जाए तो फिर दूसरे पे से जो जरूरी है पहले वो करें। आई टुक अ ड्रीम कि मैं 1000 लोगों की वर्कशॉप करूंगा, 1000, और इट वॉज अ बिग थिंग एट दैट टाइम, 2013 के अंदर, 14 के अंदर। इट्स बीन एंड लाइक 13 years नाउ। तो ठीक है, करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई फाइंड आउट द प्लेस कि कहाँ करना है। तो इन नोएडा देर इज़ अ ऑडिटोरियम, देर इज़ अ स्कूल, फादर एग्नेल स्कूल। इन दैट स्कूल देर इज़ अ ऑडिटोरियम जिसकी सिटिंग कैपेसिटी है 800 to 900। बहुत प्यारा ऑडिटोरियम है, स्कूल का है। तो मैं पहले सर्च किया, मैंने फिर देखा, फिर मैं स्कूल गया, वहाँ पे फादर्स होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, इस तरह का कल्चर है। तो मैं फादर के पास गया, मैंने कहा ऐसे आई हैव टू कंडक्ट। तो बोले यस वी हैव द ऑडिटोरियम। फिर मैं ऑडिटोरियम में गया, खाली ऑडिटोरियम। मैं स्टेज के ऊपर गया, मैंने स्टेज को विजुलाइज किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड किया कि जब यहाँ पर लोग बैठे होंगे तो कैसा माहौल होगा। और टिकटिंग इवेंट, आई टुक द टिकट ऑफ अराउंड आई थिंक 900 रुपीज़ एट ए टाइम। 900 रुपये का टिकट मैंने रखा था, 800 रुपये का टिकट था, आई डोंट नो एग्जैक्टली।
और मैंने उसको पूरे शिद्दत से मैंने उसका प्रमोशन किया, छोटे छोटे सेशंस किए जहाँ जहाँ पर होते थे। उन सेशंस में मैंने अपना जो बड़ा सेशन था 1000 का, उसको प्रमोट करना शुरू किया कि वी आर डूइंग दिस बिग सेशन, ऐसे ऐसे कर कर। और आई थिंक विद इन 6 मंथ मैंने वो पूरा ऑडिटोरियम फिल किया। एंड आफ्टर दैट आई टुक द ड्रीम टू फिल द स्टेडियम। एंड फिर हमने तालकटोरा फिल किया, फिर हमने तागराज फिल किया। तो वी डिसाइड एंड वी अचीव। और आज भी जो हम सोचते हैं वो हम अचीव कर लेते हैं। एक टाइम पे एक चीज सोचेंगे वो जल्दी अचीव होगी, और हमें अचीव करने के लिए आपने बताया जैसे रिपीटेशन, फीलिंग्स, इमोशन एंड विजुअलाइजेशन इज। और चौथी चीज़ है, जैसे आपने बोला जो हम सोचेंगे, या आपने अभी बोला कि रिपीटेशन हम करेंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ऊर्जा। आपने बोला एक चीज़ करेंगे तो जल्दी अचीव होगी। क्यों अचीव होगी? क्योंकि सारी ऊर्जा शायद हम वहीं लगाएंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक बार एक बिलियनियर हुआ करते अमेरिका में, यूएसए के, बहुत फेमस व्यक्ति थे, बहुत अमीर व्यक्ति थे। प्राइवेट जेट अपना चला रहे थे। अब प्राइवेट जेट का एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया। और इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरा क्रैश हुआ कि उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो व्हील चेयर पर आ गए। व्हील चेयर पर आने के बाद अब व्हील चेयर पर हैं, बेड पर हैं, क्या करें? तो उन्होंने मोटिवेशन लेक्चर्स लेना शुरू किया। और धीरे धीरे कर वो बहुत ही फेमस व्यक्ति बन गए अमेरिका के। तो एक दिन इंटरव्यू में उनसे पूछा कि जी आपका एक्सीडेंट हो गया, आप अपाहिज हो गए, आप व्हील चेयर पर आ गए, उसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा कर लिया एक नए काम में, कैसे? कैसे? सबको यही पूछता है जब कोई बड़े स्टेज पे होता है। तो उन्होंने बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जब मैं हेल्दी था तब मैं 50 चीज़ें कर सकता था, लेकिन जिस दिन मैं व्हील चेयर पर आ गया तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि मैं ये 45 चीज़ हैं जो अब नहीं कर सकता व्हील चेयर पर बैठने के बाद। भाई जब मैं चल सकता हूँ तो मैं 50 चीज़ कर सकता हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ काम। लेकिन जब मैं व्हील चेयर पर है कोई व्यक्ति तो क्या कुछ लिमिटेड चीजें ही कर तो लिमिटेड चीज़ें ही कर सकता है। उसको पता है कि अब मैं ये चीज़ें हैं जो नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे क्लियर हो गया कि मैं क्या नहीं कर सकता और क्या करना और मैं क्या कर सकता हूं। तो वो ऊर्जा जो मैं पहले 50 काम में लगाता था, अब मैंने वही सेम ऊर्जा सिर्फ 5 काम में लगा दी। अगर आप अपने गोल को वो जो 10 साल में अचीव करना चाहते करने की प्लानिंग कर रहे थे और 1 साल में करना चाहते हैं, तो सिंपल सा सीक्रेट है कि वो ऊर्जा जो आप 10 साल में लगाने वाले थे, उस ऊर्जा को 1 साल में एक ही चीज में लगा दीजिए। वेयर द फोर्थ लैंग्वेज जो इम्प्लांट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी, ऊर्जा एंड योर अटेंशन। वेयर योर इमोशंस गोज योर अटेंशन गोज। जहां अटेंशन जाएगी वही चीज नरिश होगी, वही चीज ग्रो होगी। एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग in this universe is your attention. Everybody is trying to steal your attention. We are doing this podcast trying to steal their attention. Advertisement industry, advertisement. Everybody wants attention. Attention के लिए ही तो इतना सब कुछ ड्रामा है। Even politicians, everybody attention ही तो चाहिए। भाई प्राइम मिनिस्टर जी जो वो बंगाल में वो खाने गए झारमुड़ी काहे गए? अटेंशन। तो जब अटेंशन मिलती है, ठीक है, वही सबसे एक्सपेंसिव चीज है। तो जब वेयर यू गिव योर अटेंशन दैट थिंग नरिश, वो चीज बढ़ेगी। कुछ भी हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। आप नेगेटिव को देंगे तो नेगेटिव बड़ा बनेगा, आप पॉजिटिव को देंगे तो पॉजिटिव बनेगा। इट यू हैव टू डिसाइड वेयर यू हैव टू गिव योर अटेंशन। ये तो बात हो गई कि हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान है जो अपनी लाइफ में सोच रहा है कि मुझे ये अचीव करना है कुछ सालों में या जो भी है, तो उसने डिसाइड कर लिया, तो सबसे पहले अगर वो डिसाइड करने के बाद अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने की कोशिश करेगा, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड से क्या सबसे पहले ऐसा वायरस हो जो उसका हटाना पड़ेगा, जो उसको रोकेगा? कि जिस पल जिस सेकंड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देंगे कि आई हैव टू अचीव दिस गोल, at that moment your subconscious mind have few concern
अबाउट योर गोल, ठीक है, क्योंकि आपने उसको जिंदगी में पहली बार कोई कमांड नहीं दी है, देते रहते हैं। आप उसको अक्सर ऐसी बेतुका कमांड देते रहते हैं और देने के बाद आप खुद भूल जाते हैं। अब भूलने में, या आप अचीव करने के लिए मेहनत भी करते हैं, बट कई बार आपने ऐसा किया है कि आप अचीव नहीं किए हैं या आपने उसको सीरियसली नहीं लिया है। तो सब कॉन्शियस माइंड, देखिए हमेशा याद रखिए, योर सब कॉन्शियस माइंड, योर माइंड इज नॉट इन अगेंस्ट यू, इट इज वर्किंग इन फेवर ऑफ यू। लेकिन आप उसके अगेंस्ट में जाकर काम करते हैं। आप क्या करते हैं, आप गोल डिसाइड करते हैं कि सामने गई फरारी, आपने कहा जी मैं फरारी लूँगा। सामने दिखा जी शोरूम का कोई मोबाइल फ़ोन, आईफोन, जी मैं आईफोन लूँगा। आपने किसी की रील देखी, आप उससे मोटिवेट हुए, जी मैं तो अब इसका कपड़ों का काम करूँगी, आपने कपड़ों का काम चालू कर लिया। फिर किसी को देखा कि वो कैफ़े खोला है, आपने कैफ़े खोल लिया। किसी को देखा कोई एजुकेशन कर रहा है किसी कॉलेज से, चल मैं तो वो एजुकेशन, अच्छा यार पॉडकास्ट चल रहा है, चल मैं पॉडकास्ट करूँगा। तो आपने कई सारी कितनी चीजें। बार उसको कितने गोल दिए बचपन से लेकर अभी तक, और कितनी बार आपने उनको अचीव नहीं किया। कितनी बार ऐसा हुआ जो आपने उसको कुछ कहा कि मैं ये कल से करूँगा और आपने नहीं किया। ये तो चलो बड़े गोल हो गए, आपने कहा जी कल से मैं जल्दी उठूँ, जनरली सबके साथ ही कमांड दिया आपने उसको। तो जब आप कोई चीज़ बोलते हैं और फिर आप उसको नहीं करते, तो इसमें एक डुअल पर्सनैलिटी आपके अंदर क्रिएट होती है। सब कॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है अभी तुझे चाहिए कि तुझे नहीं चाहिए, पहले तू खुद डिसाइड कर ले। क्योंकि जब आपको चाहिए होता है और आप उसको नहीं करते या आप उसको अचीव नहीं कर पाते, तो सब कॉन्शियस माइंड को हर्ट होता है, क्योंकि वो तो आपके फेवर में है। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहले वो आपको पूछेगा कि क्या करना है। कल से मैं जिम जाऊंगा, कल से मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, कल से मैं रील्स नहीं देखूंगा, कल से मैं ये नहीं करूंगा। तो जब आप कहते हैं कल से मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, कल से मैं अपने वजन पर काम करूंगा, कल से मैं हेल्दी डाइट लूंगा, कल से मैं जल्दी उठूंगा, ये जो कल से वाला जो आप हर बार आपके अंदर से एक ट्रिगर आता है और आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मैं अब दारू छोड़ दी, अब नहीं पीऊंगा, बस आज आखिरी बार है। 3 दिन बाद फिर पी रहे होते हैं आप। तो पहले इस चीज को सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करना पड़ेगा कि वो रियली में अब हम ये चाहते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि सब कॉन्शियस माइंड, जब हमने कोई गोल लिया, तो सबसे पहली चीज़ है सब कॉन्शियस माइंड की जो कंसर्न है, इसको हम कहते हैं एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में हम कहते हैं इसको क्रिटिक। आपके अंदर का एक क्रिटिक एक्टिवेट हो जाएगा। क्रिटिक क्या है? क्रिटिक है वो आवाज़ जो आप ही के अंदर है। तो जब तक आप अपने उस क्रिटिक के सवालों के आंसर उसको नहीं दे दोगे, तब तक आप, कई बार आपने सोचा होगा कि मैं पॉजिटिव तो हूँ, सोच तो बहुत अच्छी है, सोच तो बहुत बड़ी है, लेकिन एग्जीक्यूशन में नहीं है, एक्शन में नहीं है। विचार बहुत अच्छे हैं जी, बहुत बड़ा करेंगे एक दिन, देखना। तेरे भाई ने अभी ठानी नहीं है, जिस दिन ठान ली ना ये कोठी खरीद लूंगा मैं, तो ये ठानी क्यों नहीं है अभी तक? क्योंकि नोइंग में है। नोइंग मतलब ब्रेन में है, डूइंग में नहीं, एग्जीक्यूशन में नहीं है। तो ये जो नोइंग और डूइंग का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है आपके अंदर का वो सेल्फ डाउट, आपके अंदर की वो क्रिटिक आवाज जो आपके सामने खड़ी है और आपको कह रही है कि तू कैसे करेगा, शक्ल देखी तूने तो पहले भी नहीं किया था। तो ये जो सेल्फ डाउट की आवाज है, अगर आप इसको शट डाउन नहीं करेंगे, तो आप ये जो गोल ले रहे हैं, ये गोल आपका एक्शन में कन्वर्ट नहीं, गोल तो है बट इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू एन एक्शन। एक्शन कौन लेगा? हमें लेना पड़ेगा। एक्शन लेगा आपका शरीर, बॉडी। बॉडी में 60 ट्रिलियन सेल्स, ये एक्शन लेंगे। और ये 60 ट्रिलियन सेल्स एक्शन कब लेंगे? जब आपका ब्रेन उसको कमांड देगा। ब्रेन का मतलब जब न्यूरॉन्स उसको कमांड देंगे। तो क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग हमेशा सिर्फ बड़ा सोचते ही रह जाते हैं, एग्जीक्यूट, एक्शन में नहीं है। तो जैसे अभी आपने बताया कि ब्रेन को क्लियर सिग्नल चाहिए, तो जैसे अभी सबके साथ यही कि बहुत सारी कमांड्स वो देता है अपने ब्रेन को। तो अभी कोई अपनी लाइफ में सीरियसली कुछ अचीव करना चाहे, तो वो सबसे पहले जो आपने बोला उसको जल्दी कैसे करे, मतलब लाइक अपने ब्रेन के कंसर्न को सबसे कम समय में क्लियर कैसे करे, मतलब कोई ऐसी टेक्निक? तो एक टेक्निक हम कराते हैं एनएलपी के अंदर, उस टेक्निक का नाम है
उस टेक्निक का नाम है वॉल्ट डिज्नी एक्सरसाइज। तो हम इसमें क्या कराते हैं, हम आपके क्रिटिक को शट डाउन कराते हैं, ठीक है। हमें ये समझना है योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर क्रिटिक इज नॉट अगेंस्ट यू, दे बोथ आर इन फेवर ऑफ यू। बट जब इन दोनों की ना लड़ाई होने लगती है तो दिक्कत है। अब आप अपने क्रिटिक को, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो आपके अंदर डाउट क्रिएट कर रहा है, आपने सोचा कि मुझे 1 मिलियन डायमंड बटन लेना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपके पॉडकास्ट का नाम क्या है? जेनजी वेदा। जेनजी वेदा पे डायमंड बटन आएगा। कितने लोगों के हैं? 10 मिलियन। फिंगर्स पे, यू कैन काउंट इट ऑन द फिंगर्स। इंडिया में 10 मिलियन होंगे, आप यूट्यूब पे फिंगर्स में काउंट कर लेंगे, इतने ही लोग होंगे। मुझे लगता है शायद 1 ही 2 होंगे कोई पॉडकास्ट में जिनके 10 मिलियन होंगे। अरे तो उस लेवल पे जाना है। तो अब आप इस चीज़ से एक चीज़ तो समझ गए। क्या समझ गए? कि जब आप कोई ऐसा चैलेंजिंग गोल लोगे जो आउट ऑफ द बॉक्स है, तो आपका क्रिटिक एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों होगा? आप फेल ना हो। फेल होगे तो क्या होगा? उसको हर्ट होगा। तो यहाँ से बहुत बड़ी लर्निंग भी है। लर्निंग ये है कि नहीं, ऐसे गोल इतने बड़े भी नहीं रखने चाहिए ना कि जो हमारे रखो, मतलब एट दिस स्टेज आए, जैसे आपने बोला कि मैंने फरारी देखी, मेरा मन हो गया लेने का, तो बट एट दिस स्टेज कि हम सोचे कि वो लेने, लेकिन उससे कम मतलब छोटे गोल रख के हम उसको अचीव करें, देन उसको अचीव करें, बेटर क्या रहेगा? हमेशा बड़े गोल लीजिए। तो आपने वही चीज़ बोली ना अभी कि और हमारे माइंड को फिर दुख होगा, वो चीज़ होगी नहीं। गोल को कैटेगराइज करिए, गोल को डिवाइड करिए, ठीक है। बड़े गोल रखने चाहिए जो हमारे आउट ऑफ द बॉक्स हो। हमेशा चैलेंजिंग गोल होने चाहिए। चैलेंजिंग होने चाहिए, लेकिन अगर आप बड़े गोल नहीं रखेंगे, अगर आप बड़ा नहीं सोचेंगे, तो पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि आप उसको फिर शुरू ही मत करिए। कोई फायदा नहीं है ना छोटा करने का। अगर हम शुरू ही कर रहे हैं और कोई व्यक्ति 10 मिलियन ऑलरेडी अचीव, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ अबाउट 10 मिलियन, कोई भी गोल हो सकता है। अगर कोई और व्यक्ति ने उस गोल को अचीव किया है तो वाई नॉट मी? वो तो कर सकते हैं। करना क्या है? जो पाना है, जो अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए उस व्यक्ति ने क्या किया है, उस आइडेंटिटी को अपने अंदर आपको डालना पड़ेगा। उस पर्सनालिटी को, उस स्किल्स को, उस क्वालिटी को अपने अंदर डालना पड़ेगा। अब वो क्वालिटी, वो स्किल्स, वो नॉलेज, वो विजडम, वो हार्डवर्क डालने में 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकता है, 4 साल लग सकता है, 10 साल लग सकते हैं, कितना भी समय लग सकता है। बट जब तक आप वो नहीं डालेंगे, वो अचीव नहीं होगा। तो ऑलवेज कीप इन माइंड के वी हैव टू मेक अ बिगर गोल एंड अ बिगर पिक्चर। मैं कोई भी काम शुरू करता हूँ, कोई भी वर्क शुरू करता हूँ, आई थिंक इन दिस वे, कैन आई डू दिस वर्क फॉर अ होल लाइफ? इफ आंसर इज यस, देन आई विल स्टार्ट, अदरवाइज आई विल नॉट। अगर कोई इंसान तो पूरे दिन मतलब जनरली नहीं कर सकता, मतलब पूरी जिंदगी मैं इसी काम के लिए समर्पित हो सकता हूँ। इफ आंसर इज दिस, आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल इन दिस ईयर 2026 में। मैंने जनवरी से अपना यूट्यूब, पर्सनल यूट्यूब शुरू किया। अभी तक मैं यूट्यूब पे कंटेंट नहीं डालता था, ठीक है। बहुत लोग आते थे, बहुत लोग बोलते थे सर आप यूट्यूब पे डालिए, आप यूट्यूब शुरू करिए, बहुत सालों से बोलते थे। बट आई डिडंट स्टार्ट। आई स्टार्टेड दिस ईयर, बट आई स्टार्टेड with a clarity that I will post video now lifetime। जिस दिन मैं तैयार हूं कि अब मैं इस पे जिंदगी भर वीडियो डालने के लिए, then I will start। So my vision is very clear for the YouTube too, for the coaching too, for the my another companies too, कि मुझे पूरी लाइफ ये कर सकता हूँ। तो अगर मैं कोई भी काम को पूरी लाइफ करने के थॉट प्रोसेस से देखता हूँ, इट इज़ अ बिगर पिक्चर। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट्स अ बिगर पिक्चर। तो व्हेन यू सी थिंग्स इन अ वेरी ब्रॉडर वे, प्रॉब्लम्स डज नॉट कम्स इन योर लाइफ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, हाउ मैनी ट्रैफिक लाइट्स विल कम इन अ वे? मुंबई एक्सप्रेस वे पे यू कैन नॉट काउंट। बट यहाँ से मुझे दूसरे ब्लॉक में जाना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक जाना है, यू कैन काउंट दी ट्रैफिक लाइट्स कितने हैं। क्यों? क्योंकि गोल छोटा सा है तो चैलेंजेस दिखेंगे, गोल बड़ा है चैलेंजेस कम दिखेंगे। और इतने बड़े गोल के लिए क्या छोटे चैलेंज है? नाउ यू हैव टू ब्रेक योर गोल्स इनटू द मिड एंड द स्मॉलर गोल्स। अब आप हमेशा जब भी आप सबकॉन्शियस माइंड को गोल दें तो हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी में दे। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है स्टार्टेड फ्रॉम द बैक से, पीछे से शुरू करो।
कि मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या है, चाहिए क्या है, मतलब मैं क्यों शुरू कर रहा हूँ। बड़ा गोल सोचो, देन उसको करने चंक के लिए करो। क्या करना है कि इसको हम कहते हैं माइक्रो गोल्स। ठीक है, इफ यू हैव टू ईट द एलिफेंट यू कैन नॉट ईट इट एट वंस, यू हैव टू चंक इट इनटू द स्मॉल पीसेस। ठीक है, अगर लौकी की सब्जी बनती है तो ऐसा नहीं कि एक बार में पूरी लौकी उबाल, यू हैव टू चंक इट इनटू द पीसेस, देन यू मेक इट एंड कुक इट। तो आपको क्या करना है, पहले बड़ा पिक्चर सोचो, 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन 10 मिलियन। ठीक है, प्रोसेस में लगे रहो, करते रहो। यू नेवर नो कौन सी पॉडकास्ट आपका वायरल हो जाए। viral हो। ये तो वही वाली बात हो गई, मेक इट टिल यू, मतलब फेक इट हाँ, टिल यू मेक इट। फेक इट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। तो आप हमेशा बड़ा गोल लो, कहते हैं ना बड़ा नहीं लेना चाहिए, अरे लो हमेशा। बड़ा नहीं लोगे तो आपका क्रिटिक शट डाउन नहीं होगा। आप बड़ा नहीं लोगे तो आप की जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो नहीं लगाओगे। बड़ा नहीं लोगे तो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स, छोटे चैलेंजेस आप को डिमोरलाइज कर देंगे। जब आप बड़े गोल के लिए काम करते हो तो यू आर क्लियरली प्रिपेयर्ड, दीज ऑब्स्टिकल विल कम इन योर जर्नी बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी बिगर गोल्स। लेकिन ये बात मतलब बहुत अच्छी है, मुझे समझ भी आई। लेकिन ये एक आम इंसान कैसे सोचे, मान लीजिए अगर कोई गरीब इंसान है, उसके जेब में पैसे नहीं, फिर भी वो कैसे सोचे कि वो मिलेनियर है या वो मतलब होगा, जब उसके जेब में पैसे ही नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझिए, पैसे नहीं है तभी आपने सोचना है। लेकिन मिलेनियर जैसे इतना बड़ा गोल रखना, वो भी उस स्टेज पे, वो एक इंसान कैसे कर सकता है, रियल लाइफ में कैसे कर सकता है। मतलब मान लीजिए अब आप, हम जानते हैं आप उस चीज़ को सिखा रहे हैं, मैं सीख रही हूँ राइट नाउ, बट एक आम इंसान उस चीज़ को कैसे समझे, कैसे उस चीज़ को सोच के करे कि हाँ मैं बन सकता हूँ। मतलब उनके लिए कुछ आप। मैं भी कोई ऐसा नहीं हो कि मैं सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ हूँ। सिल्वर स्पून का मतलब है कि भाई मेरे खानदानी रईस हैं, ऐसा सीन नहीं है। तो आपको एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? कि आपकी मौजूदा स्थिति आपका भविष्य नहीं बनाती। आपका भविष्य आपकी मौजूदा मानसिक स्थिति बनाती है कि आप अभी मेंटली किस स्टेज पर हो। फाइनेंशियल स्टेज हो सकता है अभी आपकी उतनी साउंड ना हो, लेकिन अगर आप मानसिक रूप से तैयार हो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तो वो स्थिति बदल सकती है। इस दुनिया में एक ही चीज़ परमानेंट है। क्या? कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इवन दिस वर्ड इज नॉट परमानेंट। जो वर्ड है परमानेंट, ये भी टेम्पररी है। तो एवरीथिंग इन दिस वर्ड, इवन दिस वर्ड इज टेम्पररी। ये जो धरती है ना, ये भी टेम्पररी है। 500 करोड़ साल बाद ये धरती भी नहीं रहेगी। डू यू बिलीव इन गॉड? आई बिलीव इन एनर्जी, आई बिलीव इन यूनिवर्स, आई बिलीव। अब आप उसको नाम दे सकते हो भगवान का। तो जैसे आपने बोला माइंड की स्टेट से हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वी कैन चेंज आवर डेस्टिनी। हाँ, 100%। 100% यू कैन चेंज योर डेस्टिनी एज यू वॉन्ट। बट दोज मतलब लाइक हम जैसे पर्सन जो गॉड में बिलीव रखते हैं कि पहले से हमारे पेरेंट्स भी, कि जो डेस्टिनी लिखी गई है वही होगी। डेस्टिनी में यही लिखा है कि जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। ये लिख दिया आपकी डेस्टिनी में। तो अब आप ये सोच रहे हो कि जो लिखा है वही मिलेगा, और उसमें ये लिखा है कि तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा। आप समझिए मेरी लाइन को? हाँ बिल्कुल। ठीक है, उसमें शायद ये भी तो लिखा हो सकता है ना। आप अपनी लकीरों के भरोसे बैठे हो और उसमें ये लिखा है कि तुझे तो मेहनत करने से मिलना है। डेस्टिनी आप खुद क्रिएट करते हो। उदाहरण से समझाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। हाउ यू क्रिएटेड एंड हाउ यू क्रिएट योर लाइफ। मैं आज आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ, क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मैंने आपको देखा, देन मैंने आपको बुलाया। नहीं बुलाते तो मैं बैठता नहीं। तो who created the opportunity? You yourself created the opportunity. You yourself attracted me कि आप पॉडकास्ट में आए और बैठे। कोई और तो नहीं था। नहीं। आप ही ने किया और हुआ भी। बिल्कुल। हो सकता है एक दिन यहाँ पर और बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज बैठे हों जिनका आप होस्ट कर रहे हो। तो अ जर्नी ऑफ 1000 miles स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप्स। ठीक है, तो जब आपने हम बात कर रहे थे कि डेस्टिनी की हम बात कर रहे थे, मैं सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ कैसे काम करता है यूनिवर्स, और हर किसी के लिए अलग अलग कैसे काम करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपका इंस्टाग्राम है। आपके इंस्टाग्राम पे एक रील आई। ठीक है, कौन सी रील आई? एक पॉलिटिक्स की रील आई, बंगाल इलेक्शन की। आपने कहा चलो इसको देखते हैं।
या वुमेन का भी जो एक बिल था, ठीक है, उस पे एक रील आई पॉलिटिक्स की, आपने कहा चलो उसको देखते हैं, आपने क्लिक किया। दूसरी रील आई पॉलिटिक्स की, आपने उस पर भी क्लिक किया। तीसरी आई, आपने उस पर भी क्लिक किया। अब पता है क्या होगा? वही रील्स आएंगी। वही रील्स आएंगे। ये तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम है। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद आपने कहा चलो यार ये ड्रेस की रील आई है, मतलब लड़कियों के फ़ोन में तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक ड्रेस की रील क्लिक करी, हाँ ठीक, अच्छी लग रही है। दूसरी क्लिक करी, अच्छी लग रही है। अब उससे रिलेटेड इंस्टाग्राम भर गया आपको, अलग अलग ड्रेस, अलग अलग एड्स, अलग अलग ब्रांड्स के एड्स आने लगे आपको। ड्रेस ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। एक मदर है, एक मदर का फ़ोन देखना, उसके बच्चों के वो आ रहे होंगे। एक कोई बिजनेस पर्सन है, उसके पे अलग आ रहा होगा। मतलब मेरे इंस्टाग्राम की फीड में जो रील्स दिखेंगी, आई कैन टेल योर फ्यूचर बाय सीइंग योर इंस्टाग्राम फीड्स। मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ, बस मुझे इंस्टाग्राम दिखा दो आपकी कि आपकी फीड में वीडियोस कौन कौन सी दिखती हैं, या हमारे माइंड की स्टेट ही पता चलती है उससे। आप मेरा इंस्टाग्राम खोलो और मेरे इंस्टाग्राम को खोल के आप देखोगे जी, नेट ऑन करके जी, मेरे अगर इंस्टाग्राम खोल के देखोगे तो कौन सी टाइप की वीडियोस आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। मतलब जब इंस्टाग्राम खोलोगे और यहाँ पर जाओगे सर्च बार में, तो आपको दिख जाएगा कि कौन सी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे में आपको मिलेंगी यही सब ना, माइंड वाली, सबकॉन्शियस माइंड वाली, ऐसी वीडियोस आपको आना शुरू हो जाएंगी। क्यों? बिकॉज दैट कंटेंट आई फीड टू माई ब्रेन। तो मेरे इंस्टा फीड में, मेरे क्वांटम यूनिवर्स में, मेरे फील्ड में, मेरे यूनिवर्स में मेरी दुनिया इंस्टाग्राम में अलग चल रही है। आपके यूनिवर्स में, आपकी फीड में, आपके इंस्टाग्राम में आपकी दुनिया अलग चल रही है। हर इंडिविजुअल का इंस्टाग्राम का फीड, उसके लिए जो वायरल कंटेंट है, सबका अलग अलग है। बिल्कुल। हाउ दिस इज द सेम एग्जैक्ट यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू। एक बार आप इसको थोड़ा और अच्छे बहुत से सिंपल समझाएंगे। समझाऊं? हु डिसाइड कि आपके इंस्टाग्राम पे क्या आएगा? मी। हाउ? क्योंकि हम उसको उस टाइप से, मतलब हमने, जैसे आपने बताया कि मैंने एक देखी, देन उसी टाइप की 10 सेकंड। हाउ आपने कैसे डिसाइड किया? पता आपने कैसे डिसाइड किया? बाय टू थिंग्स। यू गेव द यूनिवर्स टू थिंग। आपने इंस्टाग्राम को अटेंशन दिया सबसे पहले आपने मैंने। दो चीज दी। फिर मेरा अटेंशन, एंड सेकंड वन, पहला चीज आपने दिया उसको अटेंशन। उसको थोड़ी पता था आपको ये चाहिए, आपने बताया मुझे ये चाहिए, तो पहली चीज आपने अटेंशन दी, जो कि सबसे जरूरी है, कीमती चीज है आपकी, सबसे कीमती चीज। आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या कर दिया। दूसरी, आपने अपना समय दिया। यस। और तीसरी, आपने अपनी ऊर्जा दी। तो अटेंशन, एनर्जी एंड टाइम। जिस भी चीज को आप ये तीन चीज आसपास देंगे, किसी भी चीज को, वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। किसी भी चीज को। ये आपको मैं वो राज बता रहा हूं जिसको अगर सही तरीके से जान लो और फिर कॉन्शियसली ये डिसाइड करो ये तीन चीज मुझे कहाँ लगानी है। अटेंशन, एनर्जी एंड टाइम। कॉन्शियसली डिसाइड करो। मतलब ब्रह्मांड का काम है आपकी जिंदगी में इवेंट्स को देना मतलब घटनाओं को घटित करना। जैसे इंस्टाग्राम खोलते ही आपको बहुत सारी रील्स आती हैं। ये क्या है? ये यूनिवर्स है, बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में दे रहा है। ये भी घटित हो रहा है, वो भी घटित हो रहा है, ये भी हो रहा है। शादी के इनविटेशन आ रहे हैं, बर्थडे के इनविटेशन आ रहे हैं, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं लॉस हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं, मतलब बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में सुबह उठती है ना घटित होने लग जाती है। अरे ईरान की लड़ाई हो गई, इसका ही हो गया, मतलब क्या क्या चल रहा है। नाउ थिंक वेरी कामली एंड कॉन्शियसली वेयर आई हैव टू इन्वेस्ट दीज थ्री थिंग्स। जहां पर मानो अब एक व्यक्ति बैठ के तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, तो उसने अपना सारा टाइम भी दिया, अटेंशन भी दिया, एनर्जी। ये आया चौथा व्यक्ति, कूद गया उस टॉपिक में, आधा घंटा इसी बात में निकाल दिया। इसको पता ही नहीं है। पता है क्या होगा? यूनिवर्स उसी इंस्टाग्राम की तरह सिमिलर इवेंट्स इसको देगा। अच्छा, लड़ाई में इंटरेस्ट है, अरे रुको रुको, हम तुमको और लड़ाई के टॉपिक्स देते हैं। अब उसको वैसे ही लड़ाई के टॉपिक्स दिखने लग जाएंगे, सिमिलर कंटेंट आने लग जाएगा, उसकी इंस्टाग्राम फीड, उसका यूनिवर्स, उसका ब्रह्मांड, उसका जो सारी चीज़ें वैसी चलने लग जाएंगी। आपके इन बातों से एक चीज़ तो समझ आएगी, अगर हम अपना टाइम, अटेंशन एंड एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाएं, देन वी कैन अचीव एनीथिंग। 100%।
तो ये जैसे अभी बात हो गई कि मतलब हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, मतलब कुछ भी जो हमें मतलब हम डिसाइड कर लें, तो वो आप मुझे आज बहुत ही अच्छे समझ में आई। आपने वो टेक्निक्स बताई कई सारी, देन उनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा वर्क करती है, हमें सब करनी चाहिए कि क्या करें कि कोई चीज़ हम जल्दी अचीव कर सकें? अचीव तो कर लेंगे, लेकिन अब ये पता है कि अचीव कर लेंगे, लेकिन उसको जल्दी कैसे करें? उसमें से 4 टेक्निक में से कौन सी टेक्निक यूज? आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम्स होते थे, ठीक है? तो एग्ज़ाम में कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते थे जिनके बीच में 3 से 4 छुट्टियां होती थी। सीरियसली हमारे में नहीं थी कभी। कभी कॉलेज में या स्कूल में ऐसा होता था, स्कूल में हो सकते हैं, हाँ। लेकिन मेरे कॉलेज में तो ऐसा होता था कि कुछ एग्ज़ाम्स सेमेस्टर वाले या कुछ ऐसे वाले ऐसी पड़ जाती जिसमें 2-3 दिन का गैप होता था। मान लिया। मान लिया। तो जब 2-3 दिन का गैप होता था ना, तो हम पता है क्या सोचते थे, अरे चलो इस वाले एग्जाम में तो 3 दिन का गैप है, अच्छे से करेंगे। लेकिन आप पढ़ते कौन से दिन थे? एट द एंड, एट द लास्ट डे। व्हाई? वो हमारे पता नहीं क्यों माइंड, इसको कहते हैं पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि जिस चीज को कंप्लीट करने में आप जितना टाइम निर्धारित करेंगे, आप उसको उतने ही टाइम में कंप्लीट करेंगे। हम कर सकते हैं वो टाइम 100%। तो आप उस एग्जाम में जिसमें कोई भी छुट्टी, आज एग्जाम देकर आए हैं और कल फिर एग्जाम है, मैं बताऊं उतना ही पढ़ाई कर लेंगे जितना 3 दिन में करते हैं। ये तो मतलब रियल लाइफ में भी सबने देखा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास इतना ही समय है। कई बार मैरिज होती है, रिश्ते डिसाइड होते हैं, आप सोचते इतनी जल्दी कैसे करेंगे इतने सारे काम, लेकिन जब डेट डिसाइड हो जाती है ना, तो सारे काम हो जाते हैं। तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू डिसाइड द डेट कि करना कब तक है। तो मुझे लगता है लाइफ में हमें सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए हमें क्या करना है और कितने समय में करना है। हाँ, इसका फॉर्मूला है व्हाई, व्हेन, हाउ एंड व्हाट। व्हाई करना क्यों है, व्हेन कब तक करना है, हाउ कैसे करना है, और क्या करना है। कैसे करना है, अभी तो वो बात रह गई कि जल्दी कैसे करें। हाँ, तो जल्दी कैसे करने के लिए तो पहले तो जो हमारा पार्किंसन लॉ है उसको अप्लाई कर दीजिए। आप एक डेट डिसाइड कर लीजिए कि भाई इस डेट तक मुझे करना है। जब डेट डिसाइड हो गई तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम क्या है? सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपके कमांड को फॉलो करना। तो अब सबकॉन्शियस माइंड आपको सिग्नल, आपको अपॉर्चुनिटीज़, आपको आइडियाज़ देने शुरू करेगा कि ये इतने कम समय में कैसे अचीव करना है, ये डिसाइड कर लेगा। तो अब आपने क्या करना है कि वो एनर्जी, वो एक्शन, वो ऊर्जा जो आप 10 साल में लगाते थे वो 1 साल में आपको लगानी है। लेकिन एनर्जी तो लिमिटेड है। एनर्जी अगर आपके पास में लिमिटेड, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो 95% चीज़ों में जहाँ पर आप इधर उधर एनर्जी लगाते थे उसको कट कर लेगा। तो अब आपने कभी देखा है कि जब कॉलेज में एग्ज़ाम होते थे तो हम ना तो फ़ोन चलाएंगे, फ़ोन चलाते थे, ना खेलने जाते थे, ना मैरिजेस में जाते थे, ना हम टीवी देखते थे, ना हम रील देखते थे, हम रात तक, इवन दी लेट नाइट्स तक हम पढ़ाई करते थे। और हमारी 2 घंटे में नींद भी पूरी हो जाती थी। क्यों हो जाता था? बिकॉज ऑफ शायद हमारे दिमाग की वजह से। आपको पता है कि यार ये सब तो मैं कल भी कर लूँगा, लेकिन अभी जो ज़रूरी है वो ये है क्योंकि कल एग्ज़ाम है, ये मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास है लिमिटेड टाइम ऑफ एनर्जी एंड टाइम, बट अगर आप उन 95% चीज़ों को अपनी लाइफ में लो प्रायोरिटी में डाल दें, मतलब बाद में कर लेंगे वाले उसमें डाल दें, तो आप 100% उसको अचीव कर सकते हैं। है तो उतना ही समय। हमें अपने ब्रेन को सही से चलाने के लिए कितने घंटे की नींद लेनी पड़ेगी? ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। हालांकि मतलब जो हमारी नींद है वो साइकिल्स में कंप्लीट होती है, ठीक है? मतलब उसकी एक साइकिल के अंदर 5 स्टेप्स होते हैं और 7 साइकिल हैं जो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? तो वो जो साइकिल है आपकी 5 स्टेप की साइकिल, इसमें सबसे पहला स्टेप है रैम, रैपिड आई मूवमेंट, जिसमें आपका ब्रेन आपके डाटा को प्रोसेस करता है, ऑर्गेनाइज करता है। और उसके बाद में अलग अलग स्टेप हैं, वो एक अलग ही क्लास है पूरी स्लीप के ऊपर। लेकिन अगर हम बात करें तो 7 से 7.5 घंटे की नींद सफिशिएंट बताया गया है पूरी करने के लिए। लेकिन जो मेडिटेशंस करते हैं, जो योगा करते हैं, वो कम समय के अंदर भी उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं। 5 घंटे में भी, 4 घंटे में उसको कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो
सोने के 5 से 6 स्टेप्स हैं वो योगा एंड मेडिटेशन में वो मेडिटेशन में पूरे हो जाते हैं, और बाकी के जो 2 स्टेप बचे वो सोकर वो पूरा कर लेते हैं। तो वो कम नींद में, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कम सोते हैं, तो वो कैसे सो पाते हैं? क्योंकि वो बाकी के स्टेप अपने योगा से पूरे कर लेते हैं। जो हीलिंग का काम है और ऑर्गन्स को रिस्टोर करने का काम है, वो सब सोने के दौरान में होता है। मतलब आपके सोने के दौरान में आपका ब्रेन आपकी बॉडी को हील करता है, ऑर्गेनाइज करता है, तो वो काम उसमें हो जाता है। तो 7 से 7.5 घंटे की नींद इज दी गुड, हाँ, सफिशिएंट नींद जिसमें आपको करना है। तो जो आज की जनरेशन सबको जल्दी चाहती है और सबको क्विक मनी, क्विक फेम एंड सबको जल्दी चाहिए, तो ये करना, जल्दी करना, ये सही माइंडसेट है या गलत? देखिए, माइंडसेट तो ठीक है कि जल्दी होना चाहिए, हर किसी को जल्दी चाहिए चीज़ें, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक ये हैं कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। एक रिसर्च करी गई, गैलप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिसर्च करी उन सारे लोगों के ऊपर जो रातों रात अमीर बने। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लॉटरी लग गई, बहुत सारे लोग की लॉटरी लगती है, इवन इनके भी करोड़पति बन गए। कौन बनेगा करोड़पति में वो सुशील कुमार करके एक व्यक्ति थे जो 5 करोड़ रुपए जीते आज से कई साल पहले। तो कई बार ऐसा होता है कि रातों रात इंसान के पास करोड़ों रुपए आ जाते हैं, लाइक कोई प्रॉपर्टी बिक गई या कुछ हो गया। तो रिसर्च में ये देखा गया, ये पता लगाया गया कि जो लोग रातों रात अमीर बने वो लोग 5 साल बाद अपने जीवन में कहाँ हैं? मे भी वापस से वहीं जहाँ पहले थे। रिसर्च में ये पाया गया कि वो लोग जो रातों रात अमीर बने, 5 साल बाद ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में फिर से वहीं पर आ गए जहाँ से उन्होंने जीवन को शुरू किया था। एक के साथ हो तो ठीक है, 2 के साथ हो तो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर 90% लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। तो इसके पीछे कोई ना कोई तो प्रिंसिपल या साइंस है जो काम कर रही है। बिल्कुल। और इस प्रिंसिपल और इस साइंस को कहा गया स्नैप बैक इफेक्ट। स्नैप बैक इफेक्ट का मतलब क्या है? स्नैप बैक इफेक्ट का मतलब ये है कि जब आपके प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होती, माइंड की, जब आपके माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज नहीं हुई, लेकिन आपकी आउटर सिचुएशन चेंज हो गई, तो ब्रेन को क्या लगता है? ब्रेन को लगता है समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट, कुछ तो गड़बड़ है। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन आपको, देखो, हमारे ब्रेन का एक NEP होता है, उसको कहते हैं न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट। NEP का मतलब क्या है? न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट। उदाहरण के तौर पर हमारा ब्रेन डिज़ाइन है आपको ज़िंदा रखने के लिए। आप तो चलो आज AC में बैठे हो, आज तो फैसिलिटीज़ हैं, फ्रिज के अंदर खाना रखा है, अभी भूख लगी, यूँ ऑर्डर किया, 10 मिनट के अंदर खाना आ गया। आज से 200 साल पहले, 500 साल पहले खाना अरेंज करना एक जॉब थी। 500 साल पहले ज़ेप्टो या ब्लिंकिट जैसी सुविधाएं नहीं थी, तो वहाँ पर स्टोरेज कर रखना भी एक अपने आप में चैलेंज होता था। आज की तारीख में तो आप कोई सा भी वेजिटेबल, कोई से भी फ्रूट 12 महीने आपको मिलते हैं, लेकिन पहले पता है क्या होता था? बारिश के टाइम में तो सब्जियां ही नहीं मिला करती थी। अब तो सब अब तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। मतलब गर्मियों के फल आपको सर्दियों में मिल रहे हैं, सर्दियों के आपको गर्मियों भी मिल रहे हैं। आम 12 महीने अवेलेबल आज की तारीख में। कि भाई खाना अरेंज करना, बनाना एक अपने आप में फुल टाइम काम है। आज पहले क्यों महिलाएं काम नहीं कर पाती थी? क्योंकि खाना बनाने एक अपने आप में, खाना अरेंज करने, घर का, पूरी फैमिली का, घर का चलाना, वो एक फुल टाइम जॉब था। आज की तारीख में तो ठीक है, इतना टफ नहीं है, मेड्स हैं, चीज़ें हैं, मैनेज हो जाता है। बाहर खा लिया हफ्ते में 2 बार, 1 बार घर में बना लिया, कुछ रेडीमेड्स बना लिए। आज की तारीख में डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमारा ब्रेन जिंदा रखने के लिए डिज़ाइन है। तो जिंदा रखने के लिए हर एक चीज़ का उसने NEP बना रखा है। NEP का मतलब है न्यूरो एक्सपेक्टेंसी पॉइंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारी ब्रीदिंग का एक NEP है, हमारे हार्ट बीट का एक NEP है, हमारे टेम्परेचर का एक NEP है। इफ़ देर इज़ अ सडन चेंज इन योर हार्ट बीट, आप भाग रहे हैं तेजी से, आपका हार्ट तेज, आपका ब्रेन पता है क्या बोलेगा? रुक जाओ, बैठो थोड़ा देर। किसने कहा बैठने के लिए? ब्रेन ने कहा। आप बैठे, रिलैक्स किया, हार्ट बीट ठीक हुई, नॉर्मल हुई। तुरंत गर्मी लगने लगी, ब्रेन क्या कहेगा? गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, AC चलाओ। किसने कहा? ब्रेन ने ही तो कहा। अगर ब्रेन कहता ही नहीं AC चलाने के लिए, पसीने आते रहते, सारा पानी निकल जाता आपका, आप डिहाइड्रेट हो जाते, आप मर जाते। तो ब्रेन ने हर एक चीज का क्या बना रखा है? एक स्टैंडर्ड पॉइंट बना रखा है कि ये स्टेबल पॉइंट है।
आप समझ गए? इसमें अगर प्लस माइनस कुछ भी 4 हुआ तो वो कमांड देगा हमें, वो कमांड देगा बैक टू द नॉर्मल, बैक टू द नॉर्मल, बैक टू द नॉर्मल। तो अब आप उसको ये पता है कि आज की तारीख में जैसे खाने का, जैसे ब्रीदिंग का, जैसे आपके टेम्परेचर का, जैसे आपकी हार्ट बीट का, हर एक चीज का आपके जिंदा रखने के लिए जरूरी है, वैसे आज की तारीख में पैसा, मनी भी आपके लिए उतना ही जरूरी है सर्वाइवल के लिए। उसको पता है ये बात। तो उसने मनी का एक NEP बना दिया जो आपके हिसाब से है। अब अगर इस मनी में सडन हाइक आया या सडन लो आया तो ये क्या करेगा? ये कहेगा समथिंग इज नॉट हैपनिंग राइट। वो आपको कुछ इस तरीके से फीलिंग देगा, इमोशंस देगा, आपके व्यवहार इस तरीके से करेगा कि आपको फिर से उस नॉर्मल पॉइंट पे लाने के लिए करेगा। अगर वो सडन स्पाइक हुआ है, स्लोली स्लोली होगा तो नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है नॉर्मल हो रहा है। तो अब ये क्या करेगा? कभी आपने सुना है कोई रातों रात अमीर बनता है या कामयाबी आ जाती है, बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई, गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, तो आपने कई बार ये सुना होगा इसके अंदर तो घमंड आ गया है, एरोगेंस है इसके अंदर। सक्सेस ना, कामयाबी इसके सर पर चढ़ गई है, देखना बहुत जल्दी डाउन हो जाएगा, इसका आने वाला है बुरा वक्त। और होता है फिर अचानक से कुछ ऐसा केस होता है कि वो नीचे गिर जाता है। तो ये जो एरोगेंस की फीलिंग दी, ये जो उसको लाइक घमंड की फीलिंग दी, या ये जो उसके सर पर पैसा चढ़ने वाली बात करी, ये किसने दिया उसके अंदर? दिमाग, मतलब हमारे माइंड ने ही दिया। माइंड ने कुछ ऐसे फीलिंग्स क्रिएट कर दी जिससे आपने कुछ ऐसे एक्शंस लिए जो कि आपको गरीब बनाने के लिए थे। मतलब बेसिकली हमको किसी चीज के लिए जल्दी नहीं उस चीज के लिए भागना चाहिए। तो गरीब किसने बनाया आपको? फिर से दोबारा से दिमाग ने, हमारे दिमाग ने। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेन को रिप्रोग्राम सही से नहीं किया सक्सेस के लिए। आज मैं आपको रिलायंस इंडस्ट्री का चेयरमैन बना देता हूँ। लीजिए, आप मुकेश अंबानी जी की चेयर पर बैठे हो, तो हम वो कर नहीं सकते ना जो वो कर रहे हैं इस टाइम पे। कैन यू हैंडल दैट? कैन आई हैंडल दैट? नो। व्हाई? मतलब सेम वाइज हमारा दिमाग उस चीज के लिए डिजाइन नहीं है। एवरीबॉडी इज सेइंग कि भाई हमें मुकेश अंबानी की तरह अमीर बनना है। एवरीवन हैव दिस। बट अपने दिमाग को तो उस लायक बनाओ। चलो बन गए जी आप, कल से आप मुकेश अंबानी की चेयर पे बैठ गए। आप बताओ, नहीं कर पाएंगे। कैन यू हैंडल दैट? नहीं। फैक्ट इज नो। तो आंसर क्या है? आंसर है फर्स्ट, क्रिएट द आइडेंटिटी ऑफ मुकेश अंबानी विद यू। मैंने ये तो सुना है आपसे कई बार कि और हमें जो चाहिए वो पहले हमें खुद उस बनना पड़ेगा, वो बनना पड़ेगा। आप अब वो बनने का एक प्रोसेस है। अगर कल आप आउटर वे में, एनवायरनमेंट में आपको मिल भी गई वो सफलता, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन आप बन भी गए, लेकिन अगर माइंड को वो क्लियर नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं है, तो वो आप उस रिलायंस इंडस्ट्री को खत्म कर दोगे। प्रोफेशनल लेवल पर मास्टर करने के लिए एटलीस्ट 10,000 आवर की प्रैक्टिस आपको चाहिए ही चाहिए। मतलब किसी भी काम को, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, किसी भी काम को आप 10 साल कर लीजिए। स्टार्टिंग के 10 साल में हो सकता है आपको आउटर लेवल पर कोई सफलता ना दिखे, लेकिन 11वें साल जो आपको बूम दिखेगा ना, लोगों को लगेगा रातों रात अमीर हुआ है। लेकिन उस अब समय रहना है। 53 मिलियन व्यूज उनकी वीडियो पे आए। कहने को तो रातों रात की कामयाबी है, बट वो जो पहले इतने उनके 10 साल पहले के जो स्ट्रगल होंगे जो किसी ने नहीं देखे, तो वो जो रातों रात वाली कामयाबी है ना, उसके पीछे की जो 10 साल का आपका मेहनत होता है, होना चाहिए, वो होना ही चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर्स। हम अपने ब्रेन को हाई परफॉर्मेंस के लिए कैसे डिजाइन करें? अगर आप अपने ब्रेन को हाई परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन करना चाहते हैं तो आप जो चीजें नहीं करनी है उनको कट डाउन कर दीजिए। सिंपल सा वे है, बस सिंपल सा वे है। क्योंकि आपके ब्रेन जो डाटा को प्रोसेस कर सकता है वो 126 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है, उसकी लिमिट है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसको मैं कहता हूँ वन मोमेंट। जैसे कि मान लो छत पे कभी एक्सपीरियंस करना, पंखा है हमारे, तो जब पंखा चलता है तो आपको, जब बहुत तेज चलता है तो आपको ना पंखड़ियाँ दिखनी बंद हो जाती हैं, खाली बीच का गोल गोल घूमता है। तो आप क्या कहते हैं, अरे पंखड़ियाँ नहीं दिख रही इसकी, क्या पंखड़ियाँ उसकी हैं कि नहीं है, ब्लेड जो हैं उसके हैं कि नहीं है रियलिटी में? रियलिटी में तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपकी आंखें देख नहीं रही। क्या दिख रहा है? आर पार दिख रहा है, छत दिख रही है। कैसे होता है ये? क्योंकि वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। फास्ट मूव करने से क्या होता है, जो डाटा आंखों के माध्यम से, लाइट के माध्यम से वहां पर जाकर रिफ्लेक्ट होकर आता है और फिर रेटिना से जाकर, ऑप्टिकल फाइबर से जाकर वो जो डाटा प्रोसेस होता है वो इतना
तेज घूम रहा है कि 1/3 सेकंड में, इसको कहते हैं 1 मोमेंट, वो जो प्रोसेस करना चाहिए ब्रेन, अगर कोई भी चीज 1/3 सेकंड से ज्यादा फास्ट होगी, ब्रेन तो उसको brain देख नहीं पाएगा, उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आप 1/3 सेकंड से जाके किसी का रूम में मर्डर करके बाहर आ जाओ तो कोई देख ही नहीं पाएगा कि आपने मर्डर किया। इट इज अ फैक्ट, ये हैक दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, उसको पता नहीं चलेगा कि वो कमरे में आया था और मर्डर करके चला गया, उसको दिखेगा ही नहीं, इतनी फास्ट अगर है। तो इसका मतलब आवर ब्रेन हैव द लिमिट टू प्रोसेस द डाटा। तो अब उसकी एक लिमिट है डाटा को प्रोसेस करने की। ठीक है, तो आप जब ये कहते हैं कि मैं कैसे किसी चीज को, सवाल जो था आपका हाई परफॉर्मेंस कैसे करूं, तो उसकी तो लिमिट है। अब लिमिट आप अगर पूरी तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करेंगे, 126 बिट को अगर पूरी तरीके से आप यूटिलाइज करेंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप कोई टास्क कर रहे थे, कोई गेम खेल रहे थे या कोई काम कर रहे थे और किसी ने आपको आवाज़ लगाई, आपको सुनाई नहीं दिया? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने कोई काम बोला और आप भूल गए? हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि शायद उस टाइम पे जैसे किसी ने आवाज़ लगाई, हमारा पूरा फोकस हमारे उस चीज़ में हो जहाँ हम गेम खेल रहे हैं, और हम जब किसी ने कुछ कहा उस टाइम पे हमने वो बात ध्यान नहीं दी, हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो हमारा ब्रेन जो डाटा एनवायरनमेंट से ले रहा है वो हर जगह से ले रहा है। जिस मोमेंट, जिस पल, जिस सेकंड आप पूरा डाटा, पूरा मतलब पूरा 126 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ एक ही चीज से लेना शुरू कर देंगे तो उस दिन आप प्रो हो जाएंगे। तो व्हेन आई सिट टू राइट द स्क्रिप्ट ऑफ माई वाइटिंग, मैं भी इंसिडेंट्स बताता हूँ, हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता देनी चाहिए, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझको कहा कि नीचे से टमाटर लेकर आ जाओ। मेरी वाइफ भी मुझे देती है, यार मैं घर पे ना, मतलब भले ही कितना कुछ हूँ, घर पे मैं पति हूँ, मैं वॉक करता हूँ, मैं कहा वॉक हो जाएगी, मैं ले आता हूँ। मैं टमाटर लेकर आ गया, मेरी वाइफ बोली मैंने तो नींबू मंगवाए थे, और लिटरली उसने नींबू मंगवाए थे, बट आई डोंट नो मैं टमाटर क्यों लेकर आ गया। पता है क्यों लेकर आ गया? मेरा ध्यान किसी काम में था। कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ चीज सुन के हमने उसी जैसी कर, लेकिन टमाटर नींबू तो बहुत डिफरेंट है। हाँ, डिफरेंट है। 3 चीज़ें और बताई थी उसने, लेकिन मैं एक चीज़ में गलती कर गया। तो ऐसा होता है मेरे साथ, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं ऐसे कामों में जो नॉन प्रोडक्टिव काम होते हैं उसमें मेरी अटेंशन इसी तरीके की फेल हो जाती है। मैं इनको नॉन प्रोडक्टिव काम बोलता हूँ जो ये होते हैं, और मतलब आई ट्राई टू अवॉइड दिस वर्क बट सम टाइम आई हैव टू डू। तो फोकस गलत नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। अगर आप ऐसे भुलक्कड़ हैं और ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं तो आप सही दिशा में हैं, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो नॉन प्रोडक्टिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ब्रेन की याददाश्त अगर कमज़ोर है, आप भुलक्कड़ हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, तो इसका मीन्स आप किसी एक काम में प्रोडक्टिव हो रहे हैं। मतलब हमें किसी को उस चीज के लिए बोलना नहीं चाहिए। गिल्ट की कोई बात नहीं है कि आपको कुछ बोला था और आप कुछ लेकर आ गए, और स्पेशली फॉर द हस्बैंड्स बहुत होता है। ये बहुत होता है। आपको कोई गिल्ट वाली फील करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा बहुत गलती होती चलने दो, लेकिन उससे टमाटर से या नींबू से कहीं गुना ज्यादा फायदा आपको कहीं और मिल रहा है। टमाटर नींबू कितने रुपए का होगा? 50-100 रुपए का, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा जो जरूरी काम है वो आप उस पर ध्यान दीजिए। तो ये जैसे अभी बात करते हैं, हमारा दिमाग मतलब सारी जगह से डेटा ले रहा है, तो क्या हमारे एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है हमारे दिमाग हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। एनवायरनमेंट का तो सारा फर्क है। फर्क है, लेकिन जैसे अभी आपने बोला कि इफ यू आर फोकस्ड, मतलब आप किसी एक चीज में फोकस हो, तो आपको तो बगल वाली चीज भी नहीं सुनाई दी। नहीं, सुनाई नहीं दी वो एक अलग चीज है। हाँ। लेकिन आपका एनवायरनमेंट आपके थॉट्स को इम्पैक्ट करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, उदाहरण से लेते हैं। ये पॉडकास्ट हम यहाँ ना कर सामने झुग्गी में करें, तो जो बात अभी हो रही है वो बात वहां नहीं हो सकती। क्यों हमने लाइब्रेरीज बनाई है? सही बात है, क्योंकि घर पे शायद नहीं पढ़ सकते। क्यों हमने कॉलेजेस और स्कूल्स बनाए हैं? घर पे पढ़ लेना। क्यों हमने जिम ही बनाया है? डेडिकेटेड एक जगह बनाई ना एक्सरसाइज करने की, कि जिम में जाकर हम एक्सरसाइज करें। घर पे क्यों नहीं होती? एनवायरमेंट कंट्रोल योर थॉट्स कंट्रोल योर इमोशंस कंट्रोल योर एनर्जी, एंड योर एनर्जी कंट्रोल योर गोल्स। एनवायरमेंट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ 7 लेवल ऑफ अलाइनमेंट। पहला लेवल ही एनवायरमेंट है। इफ यू वांट टू चेंज द रियलिटीज ऑफ योर लाइफ, चेंज द एनवायरनमेंट। सबसे पहला काम अपने एनवायरनमेंट को बदल दीजिए। लेकिन एक सवाल, जैसे अभी
मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत मतलब बहुत छोटी जगह से आके भी लाइफ में बहुत बड़ा करते हैं, न्यूज़ में आप सुनते ही होंगे। तो उनका एनवायरनमेंट तो वैसा नहीं रहा ना, बट उन्होंने स्ट्रगल किया, देन पढ़ाई करी, देन आज वो एक अच्छे मुकाम पर है। तो उनके एनवायरनमेंट में उनको अफेक्ट नहीं किया। एनवायरनमेंट का इफेक्ट शायद ना किया हो, क्योंकि उनकी परिस्थिति इतनी ख़राब थी कि उनके सामने, उनके दिमाग के सामने उसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि हर किसी को एनवायरनमेंट अफेक्ट नहीं करता, लेकिन इफेक्ट करता है। भले ही उनको कामयाबी मिल गई, बट आप ये नहीं कह सकते होंगे कि वो एनवायरनमेंट उनको चैलेंज नहीं करता था, या उनको परेशान नहीं करता था, या उनके लिए एक हर्डल नहीं बनता था। मैं अगर बात करूं, मेरा भी एनवायरनमेंट ऐसा हुआ करता था। जब मैं अपनी 10th या स्कूलिंग कर रहा था, लाइट्स नहीं आती थी, लाइट चली जाया करती थी, हम घर में पढ़ा करते थे, लैंप लगा के पढ़ा करते थे। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ भाई साहब, उस एनवायरनमेंट ने हो सकता है मुझे जो 2010 में मैं था वहाँ तक मुझे पहुँचा दिया, लेकिन आज जहाँ मैं हूँ, हाँ मतलब एक स्टेज के बाद वो चीज़ हमें रिक्वायरमेंट होगी एनवायरनमेंट हाँ, चेंज करने की। तो जो बच्चे को वो सफलता मिली, वो शायद उस एनवायरनमेंट से जो सफलता बेस्ट मिल सकती थी वो मिल गई, लेकिन अब उससे बड़ी सफलता पाने के लिए उसको फिर दूसरे नए एनवायरनमेंट में आना ही पड़ेगा। आज जहाँ पर मैं हूँ, अगर मैं आज उसी एनवायरनमेंट में होता जो आज से 15 साल पहले था, आज मैं वो जिम्मेदारी को मेंटेन ही नहीं कर सकता मैं, जो आज मेरे ऊपर है। तो एनवायरनमेंट प्लेज मैं तो पर्सनली इस पर बहुत बिलीव करता हूँ, एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्या ज़रूरत है इतना महंगा रेंट देने की, घर से कर लेना सारे काम। एनवायरनमेंट ट्रिगर्स योर थॉट्स, ट्रिगर्स योर क्रिएटिविटी। अभी मैं फॉरेन में था, वहाँ हमें होटल से एक बहुत ही लग्जरी कार लेने आई, एंड वो कार बहुत ही शानदार थी, टोयोटा की थी, आई डोंट नो क्या नाम था, बट वो पूरा वैनिटी वैन टाइप की थी। ठीक है, तो हम जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, और 1-1.5 घंटे की ड्राइव थी। तो पता नहीं क्यों सडनली रील्स के आइडियाज़ आने लगे, अरे यार एक रील शूट करते हैं बढ़िया सी, और कैमरा निकाला, हमने 1-1.5 घंटे पूरी रील शूट करी। क्यों? एनवायरनमेंट अच्छा था। अगर वो एनवायरनमेंट नहीं होता, मैं बस में बैठ के जा रहा होता, तो रील थोड़ी शूट करता, क्रिएटिविटी थोड़ी आती, थॉट्स थोड़ी आते। तो एनवायरनमेंट क्यों, जब हम कोई रील की स्क्रिप्ट लिखते हैं या हम वाईटी की स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो हम एक वो क्रिएटिव जोन में जाके बैठते हैं जहाँ पर हम अच्छा फील कर सकें, राइट। हम क्यों टेस्ट से, फूड से ऐसे जोन में जाके बैठते हैं, क्योंकि आइडियाज आ सके ना। हाँ, फ्रीक्वेंसी, मैंने भी यही बात कहीं पढ़ी थी कि और उस फ्रीक्वेंसी पे होना भी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। इस पॉडकास्ट से मैंने तो बहुत कुछ सीखा। बहुत प्यारे सवाल थे आपके, और बिल्कुल एज अ स्टूडेंट वाले सवाल थे आपके, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, अभी मैं सब सीख रही हूँ। बहुत अच्छा, मतलब पूरा विश्वास है दर्शकों को बहुत मजा आएगा। मतलब अगर वाकई में कोई इंसान ना अपने सीरियसली इस पॉडकास्ट को सुनेगा, उसको मजा आएगा। तो दोस्तों, अगर आज के इस एपिसोड से आपने कोई एक बात भी सीखी है, तो उसे आज रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट जरूर कर देना, क्योंकि या तो आप अपने माइंड के मालिक बनोगे, या फिर ये दुनिया आपको अपना गुलाम बना लेगी। कमेंट में लिखिए वो एक गोल जो आप अगले 1 साल में मैनिफेस्ट करने वाले हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप इवॉल्विंग।